कॉस्मोस को एक्सप्लोर करना। नासा का मिशन। नासा का उद्देश्य ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना है। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका का एक गवर्नमेंट एजेंसी है। यह एजेंसी 1958 में स्थापित की गई थी। ये स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं और हमारे प्लेनेट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अंतरिक्ष में नई खोजें करना नासा का मुख्य कार्य है। नासा स्पेस में रॉकेट्स और एस्ट्रोनॉट्स भेजता है। ये मिशन मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। वो प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज के बारे में स्टडी करते हैं। हबल टेलीस्कोप जैसी तकनीकें इसमें मदद करती हैं। नासा हमें धरती को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ये सैटेलाइट्स से डेटा इकट्ठा करते हैं। वो वेदर पैटर्न्स और क्लाइमेट चेंज को ट्रैक करते हैं। इससे हमें मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है। उनका काम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलकर नई तकनीकें विकसित करते हैं। नासा की खोजें फ्यूचर के साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स को इंस्पायर करती हैं। ये युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आपने शायद सुना होगा कि साल 2038 में एक एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की खबर सुनी होगी। यह खबर बहुत तेजी से फैल रही है। ऑनलाइन कुछ स्टोरीज में अपोफिस नाम के एक बड़े एस्टेरॉयड की बात की जा रही है। यह एस्टेरॉयड काफी बड़ा और खतरनाक बताया जा रहा है। उनमें कहा जा रहा है कि साल 2038 में यह धरती से टकरा सकता है। इस खबर ने लोगों में काफी हलचल मचा दी है। इससे कुछ लोगों में डर और चिंता फैल गई है। ये स्टोरीज इंटरनेट पर बहुत तेजी से फैलती हैं। लोग इसे लेकर काफी चिंतित हैं। कुछ तो यहां तक दावा करते हैं कि नासा ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। लेकिन क्या यह सच है? इससे बहुत भ्रम और चिंता पैदा होती है। इस जानकारी को ध्यान से परखना जरूरी है। सही जानकारी ही हमें सही दिशा दिखा सकती है। यह सच है कि अपोफिस नाम का एस्टेरॉयड है। यह एक बड़ा एस्टेरॉयड है, लगभग 1100 फीट चौड़ा, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स ने 2004 में खोजा था। शुरुआती कैलकुलेशन से पता चला था कि उसके साल 2029 और फिर 2036 में धरती से टकराने की थोड़ी सी संभावना है। हालांकि आगे की ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन के बाद नासा ने उन संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया। साइंटिस्ट्स लगातार एस्टेरॉयड्स को ट्रैक करते हैं और उनके ट्रैजेक्टरीज की गणना करते हैं। की भी गणना किनकी तेरी भाई आशिक की सेक्शन 4 कॉस्मिक गलतफहमियां, सच और कल्पना में फर्क करना। 2038 में एक एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की ये स्टोरी सच नहीं है। ये पुरानी जानकारी और गलतफहमियों पर आधारित है। नासा ने साफ तौर पर कहा है कि अपोफिस से 2038 में धरती को कोई खतरा नहीं है। हम ऑनलाइन जो देखते हैं उसके बारे में सावधान रहना जरूरी है। इंटरनेट पर हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो सब सच नहीं होता है। सही जानकारी के लिए नासा जैसे विश्वसनीय सोर्सेस की जानकारी लेना हमेशा बेहतर होता है। सेक्शन 5 अपने ग्रह की सुरक्षा। नासा का प्लैनेटरी डिफेंस। नासा प्लैनेटरी डिफेंस को बहुत सीरियसली लेता है। उनके पास साइंटिस्ट्स की एक समर्पित टीम है जो संभावित खतरों के लिए लगातार आसमान की निगरानी कर रही है। एस्टेरॉयड्स को ट्रैक करने और उनके ऑर्बिट की गणना करने के लिए वे शक्तिशाली टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। अगर कोई एस्टेरॉयड धरती के लिए वास्तविक खतरा पैदा करता है तो नासा के पास योजनाएं हैं। वे एस्टेरॉयड्स को भटकाने और टकराव को रोकने के लिए तकनीकों को विकसित कर रहे हैं। सेक्शन 6 आखिरी फैसला। घबराने की जरूरत नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हम सभी को समझना चाहिए। 2038 में एक एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की खबर बस सच नहीं है। यह केवल एक अफवाह है जो फैल रही है। जिस एस्टेरॉयड की बात की जा रही है वह हमारे ग्रह के पास से सुरक्षित गुजर जाएगा। वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। नासा की निरंतर निगरानी और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ऐसे कॉस्मिक इवेंट से हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। उनकी टीम हर समय सतर्क रहती है। हम सभी निश्चिंत रह सकते हैं कि निकट भविष्य में धरती किसी भी एस्टेरॉयड के प्रभाव से सुरक्षित है। यह वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम है। तो आश्चर्य के साथ तारों को देखते रहें और गलत जानकारी को खुद पर हावी न होने दें। हमेशा सटीक जानकारी पर भरोसा करें।